Now stop writing for a while. What will you say? Will you not greet your teacher? कहना नहीं है सर को? Good evening, sir. Good evening, all of you. Take your seat now. Thank you, sir. Stop whatever you are doing right now. Leave that. For a while, stop here, sir. I mean to say छोड़ दीजिए बिटिया कुछ पल, ठीक है? चलिए ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5 and 6. Today is Tuesday. Are you sure? What is date? 7 what? October. Yes, sir. 7 October. Now look at dear son. Around all of you, some of the students are extremely talented, and we should take some lesson from these students who are very much talented, like Aditi. She has remembered all the word meaning without any error, and of course, Alia is good in Hindi and English reading, as well as Mahi and Sandhya. You are very good in mathematics. Anushka is a very good speaker because she speaks in such a manner that cannot hurt anybody else. Hmm. And overall, very talented student Shivansh sir is available around us. तो ये तो हो गई इन सब की बातें, है ना? अब इसमें से टेक दिस, चलिए यूटिलाइज करते हैं. राइट योर क्वेश्चन देयर in your beautiful handwriting. To write there is not a child's play, it's a very tough task. And in the disciplined manner is not even possible by many of the teachers. To write like this possible.
हो गया आपका? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इसमें ये थोड़ा सा ढलान की ओर चला गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? आगे से लेकिन बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में इन्होंने लिखा। दूसरा कोई लिखते तो कुछ यहाँ कुछ वहाँ कुछ वहाँ, दिमाग एकदम खराब। जैसे इनको देख करके ऐसा लग रहा है कि नहीं, वेरी गुड स्टूडेंट, हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए, है ना? वेरी गुड स्टूडेंट, हेल्प करनी चाहिए। लेकिन अब कुछ ऐसे हैं, कुछ का आवाज गंदा है, जैसे अजय सर हैं, उनकी आवाज कितने ब्लैंट है ना? और समर सर हैं तो समर सर बोलते ही नहीं है, बीच चुप रह जाते हैं, वो बोलते ही नहीं है, तो वो गलत है। स्टूडेंट को जहाँ दिक्कत है पूछ लेने चाहिए, जैसे शिवांश सर अभी पूछे ना। एक जगह देखिए, अमृतसर, पढ़िए। Amritsar male leaves Amritsar at 1935 hours. Write the time according to 12 hours clock time. हाँ, अमृतसर मेल जो है वो लिव्ड यानी रवाना होती है, लिव्ड यानी, ठीक है? अमृतसर मेल रवाना होती है अमृतसर से 1935 आवर्स पर, ठीक है? इसे 12 आवर्स क्लॉक टाइम के अकॉर्डिंग लिखना है, यानी 12 बजे वाले घड़ी के अनुसार लिखना है ना? बैठिए। तो कर तो सभी लेते हैं, लेकिन कैसे करना है, प्रोसेस लाइफ में बहुत मायने रखता है ना? अगर आपका तरीका सही नहीं है, ये चीज हम माही को कितना बार समझाए हैं कि तरीका सही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो हमें आंसर लाने हैं, लेकिन सही तरीके से, है ना? सारा खेल किस तरीके से लाने में है? सही तरीके से। अब सारे बच्चे आए हैं यहाँ पर, तो सारे बच्चे आए हैं मतलब लाइन लगा करके खड़े हैं, ठीक है? सारे बच्चे कैसे खड़े हैं? लाइन लगा करके। और अपना दिमाग खाली करके बड़ा बड़ा बाल्टी लेकर के खड़े हैं, ठीक है? दिमाग खाली किए हुए मतलब बड़ा बाल्टी लेकर खड़े हैं। सर मतलब क्या है, वो नल खोलेंगे अपना, और जो एक एक करके आगे रहेंगे वो अपना ज्ञान ले करके अपना बाल्टी भर करके जाते रहेंगे, है ना? ज्ञान लेंगे, बाल्टी भर जाएगा उनका, जाएंगे, ठीक है? बाल्टी गैलन जो कुछ भी है। तो ये एक तरीका है। सभी को यहाँ पढ़ने ही आते हैं ना, ज्ञान ही लेने आते हैं। लेकिन जब यहाँ कोई आए और गप मारना शुरू कर दे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? बाल्टी लेकर लाइन में खड़े थे, लाइन तोड़ दे, बाल्टी ही फेंक ले, लो। काल तो लाइन में लगता है, हम क्यों लाइन में लगे? हमको ज्ञान नहीं चाहिए, तो फिर तो उनको ज्ञान मिलेगा, और फिर घर जाकर कहेंगे कि है ज्ञान तो कोई दिया नहीं हमको। तो इसमें गलती किसकी है? वो व्यक्ति की खुद ही जिम्मेदारी है, स्टूडेंट की। वो स्टूडेंट रहे कहाँ, वो तो गप मारना क्या कर दिए। हाँ, और उनको कोई डांट दे तो कहेंगे कि हमको डांट कैसे दिए, हमको बुरा लग गया, हमको अच्छा नहीं लगता है। तो अब वो क्या कर दिए, जो थोड़ा बहुत उनके पास अपना ज्ञान था, अपना ही नल वो खोल दिए, और अगल बगल वाले को ज्ञान यानी गप मारने लगे, और टीचर को भी ज्ञान देने लगे। तो टीचर एक सीमा तक ज्ञान दिए और उसके बाद कहे आप खुश रहिए, ठीक है? अब वो स्टूडेंट को प्रॉब्लम है ना, उस स्टूडेंट को गुस्सा आ रहा है, उस स्टूडेंट को क्या आ रहा है? ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ये सर्किल है ना, ये सेंटर है। अब यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर।
ऐसे सर्किल खींचा है, कोई यहां से लेकर यहां तक उससे भी ज्यादा टैलेंटेड है, ये मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर हो गया, वो तो ऐसे सर्किल खींचेगा ना 10 सेंटीमीटर का, है ना। लेकिन सेंटर क्या रहेगा, सेम, यानी अशोक सर, सेंटर तो टीचर ही है, अशोक सर ही रहेंगे। पर यहाँ पे क्या है, कोई स्टूडेंट गुस्सा में आकर के क्या करते हैं, सेंटर यहां बना लेते हैं। तो जैसे ही आप सेंटर यहां बनाएंगे, सर्किल आपका क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का, है ना। आप ज्ञान दे रहे हैं, तो जब सर्किल गलत हो जाएगा तो आपको आपके जीवन में परिणाम भी गलत ही आएंगे ना। तो ये बात तो बच्चे सोचते नहीं है, सर उनको डांट देते हैं तो लगता है कि क्यों डांट दिए सर। आप यहाँ अपना दिमाग में ज्ञान लेने आए हैं ना कि ज्ञान, ये पहले माइंड में सेट कीजिए। और सेंटर सेम रखना चाहिए, सेंटर, ठीक है। चलना टीचर के ज्ञान से, टीचर को नहीं चलाना। चलिए थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं। तो क्लास में बातचीत नहीं करने। अब इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल शिवांश जी है। थोड़ा और आप लोगों को आगे आनी चाहिए, है ना, एक्सट्रोवर्ट बनिए। देखिए ये हमारा वॉच है, कल हम इसको देख चुके हैं, फिर से देख लीजिए। ये हमारा वॉच है। अब यहाँ पे कितना है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे, एंड हियर, हियर कोई कंफ्यूजन है, चलिए। तो जाहिर सी बात है ये 1 हो जाएगा और ये 4, 10, कंफ्यूजन है। चलिए ये एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है आप लोगों के यूनिटी का। अब इसमें गौर कीजिएगा कि 12 के बाद, देखो 12 o'clock रेलवे टाइम टेबल के अनुसार, ठीक है, रेलवे टाइम टेबल के अनुसार 12 o'clock नाइट से लेकर के, ठीक है, 12 o'clock दिन तक एम रहता है ना, ठीक है, तो उसे 12 ही बोलते हैं। लेकिन जैसे ही 12 से पार करते हैं, यहां आए दोपहर के 1 बजे, तो उसको क्या कहा जाता है, और 2 बजे तो, एंड 15, 3 तो 15, 4 to 5, 6, 7, 8, कौन 21, हाँ 11, 23, 12, 24। समझने में कोई दिक्कत, ये रेलवे का टाइम टेबल है। किसका टाइम टेबल है, यानी रेलवे में 13 बजता है ना। और नंबर 13 की कुछ खासियत सर कल बताए थे कि बहुत ही खतरनाक नंबर कुछ जगह पे रहा गया है, ऐसा सुपरस्टिशन है ना। कई बसों में 13 नंबर के सीट नहीं होते हैं, कई होटलों में 13 नंबर के रूम नहीं होते हैं। होने तो सभी जगह चाहिए, है ना, लेकिन अब कस्टमर ही लेना पसंद ना करे तो रखेगा कोई। चलिए अब इसमें कितना टाइम हो रहा है, 19:35, 19, तो ये है 19 और 35 यही है, यानी
एक मिनट। और उसके बाद ये हो गया 1935। क्लियर है या कोई दिक्कत समझने में? यानी ये किसका नीडल है? सेकंड का। और ये किसका हैंड है? और ये कंफ्यूजन? चलिए ये टाइम हमारा हो रहा है। अब आंसर में देख लीजिए, सिंस the living time of Amritsar Mail of the Amritsar Mail, क्या है इसका लिविंग टाइम? 19। हाँ, क्लियर है? अब इसमें से हम 12 आवर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि 12 तक गई होगी दोपहर तक। सो the time according to क्लॉक टाइम। तो सबसे पहले तो हम इसमें से 1 मिनट 1935 माइनस 12 आवर्स। तो अब देखते हैं क्या आता है। 5 माइनस 0, स्पीक, सिर्फ इन्हीं को बोलने दो। 5। 3 माइनस 0, 9 माइनस 2, 1 माइनस 1, तो लिखने की जरूरत दे दो, ठीक है। अब उसके बाद कॉलन दे दो बीच में। क्या दे दो? कॉलन। अब ये एम होगा या पीएम होगा? शाम के 7:35 हो रहे। क्या हो रहे? कंफर्म पीएम होंगे। चलो पीएम दे दो, ठीक है। और ये आपका गर्मा गर्म आंसर, हाँ ठीक है। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में परोसिएगा टीचर को, और बहुत ही सुंदर वाला गुड का साइन लीजिएगा, ठीक है। तो पहले इसे उतार लीजिए कॉपी में सारे लोग, और उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, अरे क्या पेन से पेंसिल से, देखो हैंड राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग सुंदर नहीं है तो पेंसिल से लिखिए, बार बार मिटाइए और हैंड राइटिंग को सुंदर कीजिए। और अगर आपकी हैंड राइटिंग सुंदर है तो पेन से लिखिए। चल, यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है? लेकिन देखो संध्या जो है ना वो गॉसिप करेगी, लाइन में लगी हुई है, लेकिन बर्तन वगैरह इधर उधर फेंकेगी।
है कि नहीं संध्या? या आज उतारेगी? बोल नहीं रही है, बोलिए। उतारेंगे? चलिए देखते हैं। लेकिन पनिशमेंट तो सबको मिलना चाहिए, हाँ कि ना? जो होमवर्क याद करके ना आए उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए कि नहीं? लेकिन कुछ लोग नहीं किए, अच्छी बात है। आपको तो आने की जरूरत ही नहीं है, ना आइए ना याद कीजिए, एब्सेंट हो जाइए। तो चलिए सबसे पहले तो आप पनिशमेंट ले लीजिए, फेमस पनिशमेंट। आजा मेरी बिटिया रानी, आज यूट्यूब पे पनिशमेंट वाली वीडियो जाएगी, है ना? जब आप 20 इयर्स के बाद भी देखिएगा इस वीडियो को ना, तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना? तो चलिए थोड़ा सा बेटी यहाँ खड़े हो जाइए। हाँ बाबू, खड़े हो जाइए। थोड़ा काउंट कीजिए तो 9 टाइम्स अप्स एंड डाउन्स, कैच दी ईयर। यहाँ 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 आ जाइए ना, आ जाइए यहाँ यहाँ। हाँ हाँ, अब 9 टाइम्स अप्स एंड डाउन्स कीजिए, आप काउंट कीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. आप इनको बोलिए थैंक यू अदिति फॉर केयरिंग मी, मेरा देखभाल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलिए हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आगे भी आपका देखभाल करूंगी। आगे भी आपका देखभाल करूंगी। बहरहाल शिवान सर आप भी आइए। वेरी गुड, चल आप इनका भी देखभाल कर लीजिए 3 टाइम्स। 1, 2, 3. हाँ। बोलिए कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए ये जो कैच द ईयर है ना, और ऐसे करके करते हैं ना, तो इससे हमारा ये थाई वगैरह सब क्या होता है, जो 3 एक्सरसाइजेज है ना वो लाइफ टाइम करना चाहिए। एक तो ये वाला है ना, और एक ये वाला या ये वाला, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, एक ही है, इसके कई रूप है लेकिन है एक ही, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए जरूरी है, लेकिन ये करिए हमेशा। और तीसरा है ये वाला, है ना, पुशअप। तो ये 3 एक्सरसाइज लाइफ टाइम कीजिए। इसमें खींचते हैं, इसमें क्या करते हैं, हाँ पुल अप, इसमें खींचा जा रहा है, और इसमें क्या किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है ना? नहीं। और तीसरा है ये, तो इस पे तो पूरा बॉडी का वेट होता है। लाइफ टाइम कीजिए, ठीक है? हमेशा फिट रहेंगे। बैठिए। और अदिति कराते रहेगी आगे भी ऐसा एक्सरसाइज, है ना माही? यस सर। आगे भी करना है क्या? नो सर, मैं याद करके आऊंगी। करेक्ट, बैठ। अगला क्वेश्चन कौन लिखेगा? देखिए कृति, कम कैच दिस, पकड़िए इसे। चल, ये बैग लाई, ये में, चल
पकड़िए। डीगो 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 डीगो। देखिए तो कौन आई है। ये यहाँ लग जाती है बिटिया, हाथ में लग जाएगी ये वाली। उतारिए उससे। कैसा गया एग्जाम डियर सन? कितना क्वेश्चन छूटा? खड़े हुई 10 मार्क्स के थे। कितना क्वेश्चन छूटा? अरे जो याद किए थे उसी से आए थे। और समर जी का क्या पोजीशन है? अच्छा नहीं पता है। आगे कल किन का है? कौन? हर ट्यूसडे को होता है। ओ तो आज तो मैथ्स आप पढ़ सकते हैं ना। तो चलिए ये क्वेश्चन उतारिए ना। थोड़ा लाउडर बोलिए। टेक योर सीट। वेरी नाइस हैंड राइटिंग डियर सन। लेकिन थोड़ा सा ये अगरबत्ती जल सकती हैं एक और। एंड हो गए हैं। हाँ मस्ट है। प्रॉब्लम है क्लॉक बनाने में। हाँ जहाँ कैपिटल लिखे हैं वहाँ कैपिटल लिखिए, जहाँ स्मॉल लिखे हैं वहाँ स्मॉल लिखिए।
कुछ पल के लिए लिखना स्टॉप कर दीजिए, समझना शुरू कर दीजिए, है ना। For a while, stop writing and getting, start understanding. चलिए, देखिए सबसे पहले तो कितना सुंदर हैंड राइटिंग है, देखिए सभी कोई, कितना सुंदर हैंड राइटिंग है। इधर कोर्ट ने डांट लगाई है डॉक्टर लोगों को, क्योंकि डॉक्टर की हैंड राइटिंग इतनी गंदी है कि पूछिए नहीं। तो उसके लिए कोर्ट ने सख्त तौर पे डांट लगाई कि डॉक्टर लोगों को अब हैंड राइटिंग अच्छी तरह से लिखना चाहिए, ताकि आम आदमी उसको समझ सके, है ना। चलिए, और ये बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग है अजय, आप विशेष तौर पर इसको कॉपी करो, लाइफ का एक पार्ट बनाओ, अच्छी चीजें कॉपी करनी चाहिए। 50% कोई स्टूडेंट बनता है तो बोली से बनता है, और 50% कोई स्टूडेंट बनता है तो वो राइटिंग से बनता है, ठीक है। अगर दोनों में से एक है तो उसका आधा अधूरा एजुकेशन मिला। जो महात्मा गांधी जी कहे भी हैं, ठीक है, इल हैंड राइटिंग इज इक्वल टू इनकम्प्लीट एजुकेशन, यानी सुलेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो उनकी तो बात ही निराली है, लेकिन आपके सर भी कह रहे हैं कि हैंड राइटिंग पे जोर देंगे। अजय खास तौर से कहेंगे आपका दोनों पोर्शन बहुत वीक है, ना तो स्पीकिंग पावर उतना मेलोडियस है, स्वीट है, और ना ही आपका राइटिंग स्किल डेवलप है, तो काम करना पड़ेगा। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है आप में, खट से बनाते हो, कोई भी चीज खट से बनाते हो, खट से बोलते हो, तो वो कब तक कवर करेगी, इसलिए इसको फोकस करेंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हम तो दिल से तारीफ कर, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम देख ही करके हमको लग रहा है कितना प्यार आ रहा है हमको इस हैंड राइटिंग पे, आप पे नहीं आ रहा है, इस हैंड राइटिंग पे आ रहा है। पढ़िए तो इसे। If you begin your homework at 7:45 p.m. and finish it at 8:30 p.m. हाँ, एक मिनट, यदि आप अपना होमवर्क, गृह कार्य 7:45 शाम में, ठीक है, यानी अपराह्न में शुरू करते हैं, और 8:30 अपराह्न में समाप्त करते हैं, Then how long does it take to finish your homework? तो आपको अपना गृह कार्य समाप्त करने में कितना समय लगता है ना। बैठिए, अब हम लोग चलते हैं। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। एक मिनट, देखो यहाँ डबल एन लिख रहे हैं, ये चीजें ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ,
द एंडिंग टाइम, एंडिंग नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसमें कौन सा टर्म यूज किया है, तो हम फिनिशिंग को ही लेकर के चलेंगे। और योर बोला है तो हम इसको किस में कन्वर्ट किए हैं, इस इन सब छोटी छोटी चीजों को माइंड में सेट कीजिएगा। लो ले लो, क्लियर है, बैठ, यहां तक कोई दिक्कत। तो देखो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट इतना है और एंडिंग पॉइंट इतना है। अब लास्ट में ये 3 फेज में एंड होगा। फर्स्ट में हमने स्टार्टिंग पॉइंट दिया, सेकंड में हाँ एंडिंग पॉइंट दिया, और थर्ड फेज में पूछ क्या रहा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। सो अब यहां पे सो जाएगा, दे टोटल टेकन टाइम टू फिनिश माई होमवर्क। इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ये कितना है, खड़ा हो पूरा पढ़ो कि कितना लिखा हुआ है, 7:45 है। तो 8 o'clock होने में कितना मिनट लगेगा, तो यहाँ 15 मिनट्स, कंफ्यूजन। और ये 8 o'clock के बाद कितना है, ये एंड फिनिशिंग टाइम है कितना, फिनिशिंग टाइम क्या लिखा हुआ है, 8:30 लिखे हुए हैं। तो 8:30 लिखे हुए हैं, यानी 8 o'clock के बाद कितना मिनट प्लस 30 मिनट्स, तो इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, चेक करो तो आंसर है, समझने को कोई दिक्कत है। कंफ्यूजन कहीं कोई दिक्कत, चलिए बहुत अच्छा। एक और तरीका हम देखना चाहते हैं, बैठ जाइए, वो कारगर होता है या नहीं। आइए बाहर आ जाइए तो डियर सन, इसको 7:45 है, यानी 19:45 हो गया। इसको हम किस रूप में, जैसे यहाँ पे है, ये तो यहाँ पे आंसर आ गया। सेकंड प्रोसेस हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पे कि 7:45 PM दिया हुआ है, 1 मिनट, अच्छा ठीक है, डायरेक्ट हम इसको ऐसे बना देते हैं। एंडिंग पॉइंट क्या है, 8:35, सॉरी 8:30 PM। तो 8 o'clock बजेगा तो कितना बजेगा, 20 और 30 है, तो 20:30 और 7:45, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो कितना मिनट आता है। कीजिए,
अब देखो उधर चलो थोड़ा सा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्होंने, देखो आंसर तो अगर प्रोसेस हमारा सही है तो आंसर तो हमारा सही आना चाहिए, है ना? तो सब्ट्रैक्शन सही है, सही नहीं है? तो सही करो, कैसे होगा? बीच में क्या, कहाँ पे गलती है हमको बताओ। क्या क्या नहीं? सब्ट्रैक्ट जो ये किए हैं वो गलत नहीं है, पर थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि गलत है। क्या? अच्छा मतलब ठीक है, बैठ। हाँ बोलो, कहाँ गलती है? सर यहाँ पे वन होता है। कहाँ वन? यहाँ वन होना चाहिए, नो सर, नो सर, नो एक एक करके। हाँ बोलो, वन होना चाहिए। सर। तो क्यों बोलिए आप? क्लास डिस्टर्ब, प्लीज डिस्टर्ब नहीं कीजिए। अगर आप कुछ जानते हैं बोलिए, अच्छी बात है। हाँ आप बोलिए। सर यहाँ पे जीरो होता है। कहाँ जीरो? उसकी नहीं बात कर रहे हैं, ये सब्ट्रैक्ट किया हुआ सही है, लास्ट में कटकुट ही होता है। यहाँ भी क्या होना चाहिए था? हाँ कर ही दीजिए। सही है। अच्छा ठीक है, अब ये तो सही लग रहा है, तो एक तरीका है, जैसे हम बचना चाहते हैं कुछ बेकार के चीजों से, जैसे अजय कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, तो ब्लंट है, रफ लैंग्वेज यूज करते हैं ना, तो उससे माहौल खराब होते हैं, तो उससे बचना चाहते हैं। अदरवाइज कैलकुलेशन पावर इनका बहुत हाई है, खटखट बताते हैं, खटखट। तो यहाँ पे चलिए आप आई, पर या ये लीजिए, हम थोड़ा सा अब आगे चले, राह दिखाएं इनको। आप भी खड़े हो जाइए बाबू, कहीं कोई दिक्कत है तो समझने को तैयार? आप लोग भी देखिए, अदिति बिटिया ये कितना है? नहीं आप लोग प्लीज नहीं बोलिए, सिर्फ ये बोलेंगे। ये कितना है डियर सर? जीरो में से 5 सब्ट्रैक्ट होंगे, तो इन्होंने क्या किया, इनसे बोरो किया, इन्होंने इनसे क्या किया, तो जीरो क्या हो गए? 10। अब 10 हो गए तो ये क्या हो गए? 5। कंफ्यूजन है कोई? अब 10 माइनस 5, 5। क्लियर है? अब ये खुद क्या हो गए? तो चलिए ये तो 2 हो गए, तब ऊपर में छोटा सा 2 लिख सकते हैं। देखिए खूबसूरती, देखिए सारे लोगों को छोड़ दीजिए, ठीक है, टीचर को पकड़ लीजिए, क्योंकि आपको नॉलेज तो टीचर ही दे रहे हैं, है ना, कोई दूसरा दे ही नहीं रहा है, सेंट्रल पॉइंट तो टीचर ही है। इनसे एक बोरो करेंगे, ये भाई साहब खुद ही कंगाल बैंक में अपना अकाउंट खुलवाए हुए, तो ये इनसे एक, तो जैसे इनसे एक बोरो किए, ये क्या हो गए?
ये 10 दिए, 10 है। अब इस 10 से ये एक इनको दिए तो ये क्या हो गया? नहीं ये नहीं डियर सन, एक 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? तो ये क्या होंगे? 6। क्या होंगे? क्या हो जाएंगे? और 6 + 2 8 - 4 कट कीजिए। यहाँ 5 लिखिए, नीचे में 4 लिखिए, क्योंकि यहाँ तो हमको 60 से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। और ये तो 9 - 9 0, ये भी 0, कटकुट। तो यहाँ आपसे गलती कहाँ हो रही थी ना, कि नॉर्मल की तरह क्या समझ ले रहे थे, कितना हो जा रहा है, एक लेते ही 10 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? और 10 + 2 12 करके 4 माइनस कर दे रहे, जबकि हम एक अगर इनसे लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 6। इससे एक बोरो किए तो वो क्या हुआ? और पहले से कितना था? क्योंकि हमारा 60 मिनट = 1 आवर हो रहा है, तो इसमें 6 होगा, इसमें कभी भी इधर उधर होगा तो ये क्लियर है। तो इसलिए कितना मिनट है? तो दो तरीका है, दोनों में से कोई भी तरीके से आप मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। टेक योर सीट। अब जैसे देख लो, डेज रहेगा तो डेज में कितने, मंथ को डेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना डेज आएगा? 1 month = हाउ मेनी डेज? 30 डेज। वहां पे आप 100 नहीं ले सकते हैं। तो उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि डे रहता और आवर रहता तो क्या हो जाता? एक जाते ही कितना आवर? 1 डे को इधर करेंगे तो कितना आवर हो जाएगा? 24 आवर्स। वहां भी 100 नहीं होगा। क्लियर है? बैठा जाए और नोट किया जाए इसको भी। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। देखिए कुछ बच्चे हैं जो देख करके गलत उतारते हैं। प्यारी बेटिया, दिनौंधी हो गया है आपको। जिसको रात में नहीं दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? नहीं, रतौंधी। ठीक है। और जिसको दिन में नहीं दिखाई दे उसे क्या कहेंगे? दिनौंधी। ठीक है। और जिसको शाम में नहीं दिखाई दे? चल क्या? हाँ, one by one. Where do you want to go? तो अभी वो बिटिया गई ना। आलिया, प्लीज गो। Summer has not come yet. हाँ,
तो मुझको पीना है। ऊपर से पी लीजिए। हाँ, वेरी नाइस सर। 10 अच्छा, हाफ ईयरली 10 आउट ऑफ 10 बनाए हैं। दिखलाइए क्या हुआ। पूरा जोड़ के प्रैक्टिकल में 30 है। इसका आया है 9 नंबर। प्रैक्टिकल में कितना है बेटा? प्रैक्टिकल में बताया गया है क्लास में बताया अच्छा है। हाँ? चलो खेल रहा हूँ तो खा के जो कुछ कर रहा है। ये भी कोशिश हो रही है कहीं हाथ लगे लेके जाना। चलो मैं आ रहा हूँ ध्यान रखना। कौन सा है इसमें कम आया है? ठीक है 27। नंबर का था ना? हाँ जी, 30 मार्क्स का था जी के। तो हाँ 50 का था 50 का। हाँ, तो कम आए हैं ना। 27। और ये 8 मार्क्स देखिए। किस लिए? देखिए इसको 20 में 8 नंबर आया है नहीं, वो तो प्रैक्टिकल के बाद में जोड़ के ना। और इसका 9 नंबर आया सर। देखिए ये कितने नंबर के थे? ये 50 का था, प्रैक्टिकल हो गया था तो हम बता दिया गया। हिंदी में देखिए इसका ठीक है, इसका 45 आया है समर का। ये तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है सबके। लेकिन मैथ में इसका 35 आया है, हम्म। इसका 45 आया है। अच्छा नंबर आया है। ये अबैकस है ये, अबैकस में 29 नंबर आया है। ये तो अच्छा लाया 1 नंबर का। ओ, इग्नोर ये कीजिए। सारा गलत बोला है ना सर, हम्म। सारा गलत बनाया। ये इसमें 32 नंबर आया है। 37 सर। ओ, नहीं, 32 वो लाया है। सब याद करवाने पे ये इसमें 32 लाया। 28 नंबर आया है। बोलता क्यों नहीं है? देखिएगा, आपको लाइव हम है नहीं है, बैठेगा एक आवाज नहीं बोलेगा। कौन? ये अब इनको हम ही बोलेंगे, बुला बुला ठीक कर से पूछेंगे। बोतल लेके आएगा इसको जी, और बोतल नहीं है तुम्हारे पास है?
तो बर्बाद कर कम देना हियर, तो कम पता- हियर। अब देखिए सर, कम हियर। अब ये स्टूडेंट है, इतना बोलती है, जहां दिक्कत होता है पूछती है, जहां दिक्कत होता है पूछती है। नहीं पढ़ाइए सर, छोड़ दीजिए। ऐसा थोड़े होता है नहीं सर। पढ़ भी नहीं करेगा, नौटंकी करने में पूरा लड़का हो गया है, सब गड़बड़ा दिया है ये। बस ये सरेंडर नहीं कर करेगा दे, तो कैसे करेगा? हो जाएगा सारा चीज। ठीक है सर, हम आपके बात में। हाँ सर, हाँ सर। आप बेकार खुद भी परेशान होते हैं, हमको अरे आई हुई है। आप जाइए सर, उनको देखिए। हाँ 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 हाँ। गुड इवनिंग डियर सर। अरे कभी हमसे मिल भी लिया करो पढ़ाई के बारे में। तो ईवीएस में आपका देखें, कंपेयर